गेमिंग में धूम मचाने के लिए तुम्हारा भाई तुम्हारे लेकर आया है एक जबरदस्त गेमिंग ईयरबड्स। और ये गेमिंग ईयरबड्स नंबर ब्रांड की तरफ से आते हैं और नंबर की वजह से काफी सारे गेमिंग ईयरबड्स हमने रिव्यू करे, आप लोगों ने यूज भी करे होंगे, बट ये वाले काफी अलग होने वाले हैं क्योंकि इसको नाम दिया है द अनरियल गेमिंग ईयरबड्स। काफी डिफरेंट और काफी परफॉर्मेंस में जबरदस्त देखने को मिलते हैं। पावर पैक्ड ईयरबड्स हैं, इसके बारे में हम लोग फुल ऑन बातचीत करेंगे और उससे पहले आप सबके लिए एक सरप्राइज गिव अवे है जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। पर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे सीधे डिवाइस को लेकर। तो डब्बे की जो पैकेजिंग है वो काफी अमेजिंग कर रखी है, मस्त। यहाँ पे आपको सुपर बर्ड GT M9 की ब्रांडिंग कर रखी है, देखने में काफी शानदार लग रहा है डब्बा। डब्बे के जैसे खोलेंगे आप यहाँ पर तो आपको देखने को मिल जाएंगे आपके ईयरबड्स के अलावा आपको मिल जाती है यहाँ पे चार्जिंग केबल जो कि आपको USB टाइप सी मिल जाएगी। साथ में आपको यहाँ पे दे रखे हैं कुछ एक्स्ट्रा सिलिकॉन की एयर टिप्स जो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर साथ में आपको मिल जाती है एक मैनुअल, एक वारंटी कार्ड और यहाँ पे कूल से स्टिकर्स भी प्रोवाइड कर रखे। बट सीधे बातचीत करेंगे हम लोग यहाँ पे ईयरबड्स को लेके। तो देखो ईयरबड्स में आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, येलो, व्हाइट और ब्लैक। ये तीनों कलर काफी शानदार लग रहे हैं, बट मुझे येलो वाला ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है पर्सनली क्योंकि ना ये फील अलग आती है। और अगर आप शायद ट्रांसफॉर्मर के फैन है तो आपको बम्बल भी कार जो है वो बहुत पसंद होगी, तो उसमें थोड़ा सा फील कहीं ना कहीं ये ईयरबड्स देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ईयरबड्स के डिजाइन को लेकर। तो नंबर की मस्त ब्रांडिंग कर रखी है इन्होंने यहाँ पर, और जो डिजाइन फैक्टर यहाँ पर है वो पूरा गेमिंग वाइब के हिसाब से दे रखा है। फ्रंट में आपको कूल RGB लाइटिंग दे रखी, पूरी फ्रंट में आपको RGB लाइटिंग दे रखी जो कि एकदम चटक भटक मसालेदार लाइटिंग दे रखी है इन्होंने। और अंदर जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पर देखो आप ईयरबड्स में आपको काफी कूल लाइटिंग देखने को मिलेगी और बीच में आपको यहाँ पर जो है बैटरी इंडिकेटर प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने। तो मतलब लाइटिंग से तो पूरा भरपूर आपको ये डिवाइस मिलता है। लाइट वेट है, कैरी करने के हिसाब से काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं और मुझे लगता है आपको दिक्कत आएगी इसको पॉकेट में कैरी करने में क्योंकि जो डिजाइन फैक्टर है वो बहुत ही ज्यादा आपको जो एकदम कंफर्टेबल देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, हिंजेस वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग मिल जाते हैं, बिल्ड जो है वो काफी सॉलिड नजर आ रही है यहाँ पर और शानदार फील है इसका। मतलब गेमिंग वाइब के हिसाब से एकदम परफेक्ट आपको ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। बट सवाल उठ के आता है यहाँ पे ईयरबड्स की फिटिंग को लेकर, क्योंकि हम लोग अगर गेमिंग करने वाले तो हमारे ईयरबड्स की फिटिंग जो है कहीं ना कहीं मैटर करती है। अब ईयरबड्स के डिजाइन तो काफी कैची है, मतलब आपको मैट फिनिश प्लस यहाँ पर जो लाइटिंग का जो फील दे रखा है वो काफी अमेजिंग लग रहा है। बट जब कान में लगाएंगे आप और जब उसको पहनेंगे तो कंफर्ट कहने के मैटर करता है। अब देखो मैं हेड शेक कर रहा हूँ, कान से गिर नहीं रहे, मैंने रनिंग करके देखा, मैंने जिम में वर्कआउट के टाइम पे इसको पहन के देखा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल है और लंबे समय तक आप यूज कर पाएंगे। क्योंकि खास बात ये है ना कि लाइट वेट है, मतलब कहीं ना कहीं लाइट वेट होने की वजह से आप अगर 3-4 घंटे की मूवी देख रहे हैं या फिर 3-1 घंटे अगर आप गेम भी खेल रहे हो तो आपको कंफर्टेबल काफी नजर आने वाले हैं। पर अगर तो सवाल गेमिंग को लेकर आता तो यहाँ पर सबसे मैटर करता है लो लेटेंसी परफॉर्मेंस। अब ये जो डिवाइस है हम लोग यूजुअली 40 ms तो काफी सारे ईयरबड्स हमने देखा है, बट ये डिवाइस आपको प्रोवाइड करता है 35 ms की लो लेटेंसी परफॉर्मेंस। मतलब अगर आपने इनको पहन रखा है ना भाई तो गेमिंग में आपसे ज्यादा कोई OP हो ही नहीं सकता। आपकी जो परफॉर्मेंस निकल कर आने वाले ना गेमिंग में वो काफी तगड़ी होने वाली है। BGMI खेल के देखा मैंने, इसमें रिस्पॉन्स टाइम काफी बढ़ जाता है क्योंकि राइट लेफ्ट की जितनी भी चीजें हैं, अगर एनिमी राइट से आ रहा है या लेफ्ट से आ रहा है तो मुझे बहुत जल्दी मालूम पड़ जाता है और मैं रिस्पॉन्स दे पाता हूँ उस चीज को, और वो कहना है गेमिंग में आपके लिए बहुत मैटर कर जाता है। और देखो इसका स्टीरियो सेपरेशन काफी अच्छा है, इसका डिटेलिंग्स काफी अच्छी है और इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये लगा ना कि इस डिवाइस में आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन प्रोवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर 32 डेसिबल की आसपास की जो भी नॉइज है ना, सपोज अगर आप रूम में बैठे हुए जहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा है और पर आपको गेम में इन्वॉल्व रहना है तो यहाँ पर आप ANC ऑन कर लो और फिर जब आप उसमें गेम खेलोगे ना तो सराउंडिंग का कुछ भी सुनाई नहीं देगा, आप बिल्कुल जो है गेम के अंदर खो जाओगे। तो इसका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा लगा। तो गेमिंग पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली ये ईयरबड्स काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त मिल जाती है। पर दूसरे सवाल यही हो जाता है कि हम लोग ईयरबड्स खरीद रहे हैं तो यार हम लोगों के सारे पर्पस फुलफिल होना चाहिए। अब साउंड क्वालिटी को लेकर बात करूँ यहाँ पर तो बेस काफी जबरदस्त निकल कर आता है क्योंकि 13 mm के जो ड्राइवर्स हैं इसके वो इसको काफी जस्टिफाई करते हैं। बेस काफी रीच है, जो काफी लोग होते हैं जिनको बेस थंप चाहिए, एकदम वो EDM वगैरह सुनना पसंद करते हैं, ऐसे गाने जहाँ पे बेस का जो रिचनेस है वो काफी प्रॉपर सुनाई दे, तो इन ईयरबड्स में आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इवन जो ट्रेबल्स हैं वो भी काफी अच्छे बैलेंस कर रखे हैं, हाई लोज मिड्स। तो मेरे साथ से अगर आप इसको गाने के लिए देख रहे हैं या फिर मूवीज के लिए देख रहे हैं या फिर गेमिंग के लिए देख रहे हैं, ये तीनों सेगमेंट में काफी परफेक्ट ईयरबड आपके लिए बन जाता है। और अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर कॉलिंग के पर्पज से इन्होंने MEMS माइक्रोफोन्स का यूज कर रखा है जो कि सराउंडिंग की जो आसपास की नॉइज है उसको कैंसिल करते हैं ड्यूरिंग द कॉल्स। तो हम लोग जैसे गेम खेल रहे हैं, अब गेम में हमारे दोस्तों से हमें बातचीत करनी है तो अगर आसपास शोर होगा तो हमारी आवाज उनको प्रॉपर पहुंच नहीं पाएगी, बट यहाँ पर जो माइक्रोफोन दे रखे हैं यही काम करते हैं कि सराउंडिंग की नॉइज को गायब कर देते हैं ताकि उनको आपकी आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे। तो जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरीके निकल कर आती है। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो ईयरबड्स का माइक्रोफोन से आ रही है, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे जब हम कॉलिंग के टाइम पे या फिर गेमिंग के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। अब बाकी चीजों को लेकर बात करें कि कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर ब्लूटूथ 5.4 दे रखा है जो कि लेटेस्ट
ब्लूटूथ तो कनेक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपने कनेक्ट करा है अपने डिवाइस से तो अगर आप 10 मीटर की रेंज में कहीं घूम भी रहे हैं तो आपके डिवाइस सीमलेसली कनेक्टेड रहता, दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो भी काफी तगड़ी, क्योंकि यहाँ पर आपको 60 आवर्स ऑफ बैटरी देखने को मिलती है विद द केस। वहीं अगर आप इसमें मोड्स की बात करते हैं, डिफरेंट मोड्स प्रोवाइड कर रखे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको यूजेज के टाइम पे फर्क नजर आएगा। बट अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से 5 से 6 घंटे की परफॉर्मेंस आपको ये आराम से देंगे अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन भी करते हैं तो। बट इंटरेस्टिंग चीज ये लगी, आप इसको अगर 15 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये आपको 180 मिनट्स तक का बैकअप दे देता है। और ये उस वाले केस में जहाँ इमरजेंसी में कहीं जाना है, फटाफट से हमारे ईयरबड्स को चार्ज करना है, तो यहाँ पर वो चीज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल कर रखी है। और अगर वाटर रेटिंग की बात करें हम लोग, यहाँ पर देखो IPX5 रेटिंग है। तो अगर आप जिम में पहन रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, या घर में गेम खेलते वक्त अगर आपको स्वेट आ रहा है, स्ट्रेस वाला माहौल है, तो ये आराम से काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। पर अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इसमें जो मोड्स दे रखे हैं इसको स्विच कैसे करने वाले। तो इन टोटल आपको यहाँ पे 4 मोड्स मिल जाएंगे। एक तो आपका गेमिंग मोड हो गया, आपके 3 जो मोड्स यहाँ पर जो हो जाते हैं वो है ट्रांसपेरेंसी मोड, आपका ANC मोड, आपका नॉर्मल मोड। अब यहाँ पे मोड्स आपको स्विच करने के लिए 4 टाइम्स टैप करना पड़ेगा ताकि आप मोड्स में जो है स्विच कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो ईयरबड्स दे रखे हैं उसमें 4 टाइम्स टैप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट आएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो मोड है वो यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी मोड दे रखा है, देखो उसका भी एक बहुत की रोल हो जाता है। हम लोग कभी कभी होता है ना कि हम लोग गेम खेल रहे होते हैं, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि हमें सराउंडिंग के बारे में पता ही नहीं होता है। तो इसमें ये हो जाता है कि अगर आपने ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन रखा है तो आप जो है बिना ईयरबड्स निकाले सामने वाले की आवाज़ सुन सकते हैं। मतलब जो आपके पास में कोई बैठा है, कुछ बात करना चाह रहा है आपसे, तो यहाँ पर उसका एक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये मुझे फंक्शन काफी सही लगता है कि ट्रांसपेरेंसी मोड भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी आप लोगों के दिमाग में कोडेक को लेकर सवाल आ रहा होगा। देखो कोडेक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो AAC और SBC दोनों कोडेक सपोर्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे बिंदास जो है चीजें जो है चला पाएंगे। दोनों कोडेक जो है हाई फॉर्मेट कोडेक्स आपको सपोर्ट मिल जाते हैं। अब जो मेन बात आ जाती है, देखो हम लोग कोई भी डिवाइस खरीदने जा रहे हैं भैया, पैसा मैटर करता है, कीमत मैटर करती है। तो ये डिवाइस की जो प्राइसिंग रखी है वो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल रखी है मेरे हिसाब से। पर्सनली मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द वैल्यूएबल कहीं ना कहीं ईयरबड आपके लिए बन जाते हैं। 1499 की प्राइसिंग पर ये जो है डिवाइस आपको देखने को मिलेगा। बट इंटरेस्टिंग ऑफर ये है कि अगर आप इसको इनिशियल डेज में परचेज करते हैं तो ये आपको मिल जाता है एट द प्राइस ऑफ ₹1349, यानी कि ये वाली जो आपकी एक्सक्लूसिव लॉन्च प्राइस होने वाली है। बट जो आपको 149 वाली प्राइस है वो आपको कुछ दिन बाद देखने को मिलती है। तो पर्सनली मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको खरीदने का मन है और अगर आपने वीडियो देख ही लिया है तो फिर आप जो है इनिशियल पीरियड में खरीद लेना, ताकि आपके जो है थोड़े बहुत पैसे कहीं ना कहीं बच सके। अब ये डिवाइस आपको वैसे जो है फ्लिपकार्ट और नंबर की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, तो आप दोनों जगह से इसको परचेस कर सकते हैं। डिटेल जो है आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट, हमने जो गिव अवे की बात करी है उसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए जो सारी डिटेल्स है वो नीचे दे रखी है। और बाकी तो ये कहना चाहूंगा, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो फटाफट से लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना। और इन तीनों ईयरबड्स में से कौन सा ईयरबड का कलर आपको बढ़िया लगा है तो वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। साथ ही साथ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोर के साथ।